हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और आप सभी के लिए बहुत कम समय शेष रह गया है उन बैचेस को ज्वाइन करने का जो लिटरली अगर मैं कहूं तो अगर आप इफेक्टिव कॉस्ट निकालेंगे तो ओनली इट विल कॉस्ट अराउंड 600 रुपीज पर मंथ और इसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ अपनी पूरी जर्नी को प्ले करने का आपके पास अंतिम अवसर शेष है। कुछ ही समय शेष है। अब अगर मैं कहूं कि इस तारीख तक अर्थात इस माह की 15 सितंबर की तारीख तक अगर आपने इन बैचेस को एनरोल कर लिया तो प्रतिज्ञा वो भी एडवांस बैच ये आपके लिए अवेलेबल होगा और वो भी दोनों सुविधाओं के साथ कलेक्टिवली। यानी कि पहली चीज तो ये कि इन बैचेस में जैसा शायद आपको पता है, पहली बात तो मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको, अगर नहीं जानते हैं तो ये मॉर्निंग बैचेस हैं अर्थात ये सुबह शार्प 8 AM क्लासेस स्टार्ट होगी इन बैचेस में। और मॉर्निंग बैच का एक फायदा है कि आप पूरे ही दिन का उपयोग अपने स्टडी पर्पसेस के लिए कर पाएंगे, एक फायदा। दूसरी चीज है, याद रखें इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पहली चीज ये प्लस बैच है, इसका अर्थ आप जान लें। इसका अर्थ ये है भाई कि एक तो आपकी फी रिटर्न करी जाएगी, जो भी आपसे फी ली जाएगी उसे 100% आपको वापस कर दिया जाएगा जब आपका प्री क्वालिफाई होता है तब के केस में। तो प्री क्वालिफाई होगा, फी रिटर्न होगी। और प्री क्वालिफाई होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है वो है आपकी हर वीक प्रैक्टिस का होना आपकी हैबिट में। यानी कि आप हमेशा MCQs से फेमिलियर रहें, आपको MCQs की अप्रोच पता हो और यह भी पता हो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। यानी कि क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, किस प्रश्न को, किस विषय के हिस्से को कैसे हैंडल करना है। हर एक प्रकार का प्रश्न एक सी अप्रोच से सॉल्व नहीं होता। हो सकता है कि मेरे लिए कोई सेक्शन आसान हो, आपके लिए कोई सेक्शन जो है वो टफ हो। अब कोई सेक्शन अगर आपका टफ है तो उसके किस प्रकार के प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें तो वो सही होते हैं। जो पोर्शन आपके लिए इजी है उसके सारे पोर्शन को अटेम्प्ट करना है या फिर कुछ पोर्शन ऐसा जरूर है जहां आप कंफ्यूज होते हैं। ऐसी माइन्यूट क्लियरिटी आपको चाहिए होती है प्री क्वालिफाई करने के लिए। एंड मेक श्योर कि ये क्लियरिटी आप आसानी से ला पाएंगे जब आप डेली उस वॉरफेयर का सामना करें, डेली उस कंडीशन को फेस करें जो आप एक्चुअल में यूपीएससी के एग्जाम हॉल में देखने वाले हैं। यानी कि आपको जानकारी हो, बेसिक सी बात है इस चीज की कि MCQs का नेचर क्या है और किस तरीके से आप अपने आप को, अपनी एंजाइटी को, अपने फियर को या अपनी जिज्ञासा को कंट्रोल करते हुए एग्जाम में जो नेचर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें आप हैंडल कर पाओ। अब इस बात को समझो कि हर एक MCQ का नेचर अलग है और इसीलिए आपको सही अप्रोच पर्सनलाइज्ड मैनर में पता होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एक तरीका आता है जिससे MCQ सॉल्व हो सकते हैं तो हो सकता है कि वो तरीका मेरे लिए वर्क कर रहा हो बट बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए वर्क ना करे। रीजन सिंपल सा है, मैं जिस प्रश्न को जिस अप्रोच से देख रहा हूं शायद आप उस अप्रोच से उस प्रश्न को ना देख रहे हो। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है वो है आपका वीकली टेस्ट की एक्सरसाइज करना। ये वो प्रैक्टिस है जो आपके लिए सुपर एसेंशियल होगी। अब इस समस्या को समझें कि इस टेस्ट को लगाने की सबसे पहली प्रॉब्लम तो हर वीक क्वालिटी फुल टेस्ट आपको कहां देखने को मिलेगा। यानी कि आप कितनी टेस्ट सीरीज बाय करेंगे ताकि वो एक सप्ताह और ऐसे आने वाले 50 सप्ताह तक आपके लिए पर्याप्त हो। साथ ही क्वालिटी की भी प्रॉब्लम होगी और इसके बाद आपको एक और समस्या देखने को मिलेगी, वो है मोटिवेशन की। अब इस बात को समझो कि इन दोनों ही समस्या का समाधान है ये प्रतिज्ञा प्लस बैच। कैसे? तो पहली चीज, इसमें आपको आने वाले 37 वीक्स तक जो टेस्ट हैं वो तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक तो क्वालिटी फुल टेस्ट मिल गया बच्चे। सेकंड चीज समझो,
सेकंड है, आप हर टेस्ट लगाने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड फील करोगे क्योंकि इसमें 11,000 का आपको कैश प्राइस ये देखने को मिलेगा। अब ये 11,000 का कैश प्राइस अलॉन्ग विथ 37 वीक्स का टेस्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी ही चीजें आपके लिए अब डबल वैलिडिटी में, यानी कि जो कोर्स की आपकी वैधता है, ये वैधता भी अगर आप 15 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको डबल देखने को मिलेगी। अब इस बात को समझो कि ये अपॉर्चुनिटी आपको एक चीज तो इसलिए कैपेबल बना लेगी कि भाई आप 2025 का एग्जामिनेशन फेस कर पाओ। और अगर आपका टारगेट, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि 2025 है, तो याद रखिएगा कि यहां से 2025 के लिए अब टारगेट करना समय के साथ असंभव भी होता जाएगा। अगर आपने तैयारी अक्टूबर से स्टार्ट करी, नवंबर से स्टार्ट करी या इसके बाद दिसंबर से स्टार्ट करी, तो मानकर चलिए कि फिर सिलेबस को कंप्लीट करना विथ 100% क्लियरिटी ये शायद संभव ना हो पाए। 100% तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा अपनी स्टडीज के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2025 अर्थात 25 है, तो आपको इसी माह से क्लासेस तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे भी इस माह का मिड आ चुका है, इससे ज्यादा देर करने पर यह माह हाथ से निकल जाएगा और 2025 का सपना शायद सपना रह जाए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। सेकंड थिंग, देखिए डबल वैलिडिटी का एक फायदा है। अक्सर विद्यार्थी डबल वैलिडिटी को केवल यह समझकर एक्सरसाइज करता है दैट हमें जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ये मिलती रहेंगी और हम इसे एक्सेस कर पाएंगे दुगने समय तक। लेकिन बच्चों, कहानी इतनी ही नहीं होती। इस बात को भी समझिएगा कि ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस की आप बात कर रहे हो, इसके अलावा एक गेम चेंजिंग थिंग इसमें इंक्लूड होती है जो अक्सर चर्चा में रह जाया करती है। वो ये कि यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है करंट अफेयर। अब इस बात को समझो कि अगर आपकी वैलिडिटी डबल है तो जो कोर्स हो गया ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध है, अच्छी बात है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है कि डियर आपके पास ये करंट अफेयर की क्लासेस जब तक आपकी क्लास की वैलिडिटी है उस समय सीमा तक आपके पास उपलब्ध रहती हैं। अर्थात आप बेसिकली जिस वर्ष एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उस वर्ष, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता या मन की पोस्ट आपको नहीं मिल पाती तो नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे, उस समय भी आपको डेली करंट अफेयर की अपडेटेड क्लासेस जो उस दिन हुई थी वो मिलती रहेंगी। यानी कि इफेक्टिवली देखें तो आप केवल 1 ईयर की फी पे कर 2 साल का जो अपनी जर्नी है, करंट अफेयर का टास्क है, ये सब कुछ कंप्लीट कर पाओगे। आप इस बात पर गौर करिए, अधिकांशतः फोकस केवल इस बात पर करा जाता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर हमें इतने समय तक उपलब्ध होंगे, बट ये रिकॉर्डेड लेक्चर के अलावा लाइव क्लास करंट अफेयर की डेली आपको मिलती रहेगी। यानी कि मंडे टू सैटरडे, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, यू विल फाइंड अपडेटेड क्लासेस ऑफ करंट अफेयर अप टू द वैलिडिटी। ये एक्चुअल मीनिंग है वैलिडिटी का। यानी कि आप 1 साल की फी में, इस बात को समझिएगा कि आप 1 साल की फी में 2 साल का करंट अफेयर, इवन मोर देन 2 इयर्स का करंट अफेयर जो है वो कवर कर पाओगे। यानी कि आप एक बार में 2025 तो टारगेट होगा ही, एज वेल एज 2026 इसे भी टारगेट कर जाएंगे। तो अब जो ये हिडन आपको एडवांटेज मिलता है, जैसे मैंने बताया 11,000 का कैश प्राइस तो है ही, प्रैक्टिस आपकी होगी। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, अगर मैं ब्रॉडर सेंस में आपको बताऊं, उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि आपको आवश्यक रूप से इसकी जानकारी होगी। नहीं है तो जान लीजिए, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है भाई, प्री होता है,
फिर मेंस होगा भाई, और फिर इंटरव्यू होगा। आई डोंट थिंक कि आप में से कोई अभ्यर्थी ऐसा होगा, आई डोंट थिंक कि आप में से कोई अभ्यर्थी ऐसा होगा जो ये चाहता हो कि भाई मेरा केवल प्री क्वालिफाई हो। आई थिंक आप सभी प्रयास करते हैं कि प्री भी क्वालिफाई हो, भाई मेंस भी क्वालिफाई हो और अंततः इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो, लेकिन अप्रोच केवल प्री क्वालिफाई करने की होती है। इस बात को समझिए, आपको इन बैचेस में देखने को मिलेगा प्री के लिए। देखिए, एक तो क्लास आपकी चलेगी हमेशा, ठीक, यानी कि डेली आपकी 3 आवर की मॉर्निंग शार्प 8 AM लाइव क्लास होगी, 3 आवर की लाइव क्लास, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इसके अलावा प्री स्पेसिफिक प्रोग्राम अलग से है। जब प्री आएगा तो आपके लिए प्री का क्रैश कोर्स होगा, इसे हम कहते हैं SIP। What stand for SIP? It is success in prelims का प्रोग्राम, one thing। Second thing, आपका जब प्री क्वालिफाई होगा, एक तो आपकी फी रिटर्न होगी, आपके लिए बैचेस फ्री हो जाएंगे। साथ ही सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में आपको दिया जाएगा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा। अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम क्या है? मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब यह है कि भाई अभ्यर्थी को स्टडी IQ अपने खर्चे पर दिल्ली में बुलाएगा, सारी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल चीजें एक्सरसाइज कराएगा। यहां आपको भ्रम क्रिएट ना हो, इसलिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्या इन 3 आवर की लाइव क्लासेस में मेंस नहीं पढ़ाया जाएगा? मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या मुझे मेंस की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी? नो डियर, ये दोनों क्रैश कोर्सेस हैं, अलग अलग हैं। पूरा सिलेबस यहां आपका कवर करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका SIP का प्रोग्राम अलग से प्री स्पेसिफिक होगा, प्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हुए आपको पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैपिंग, बजट आदि चीजें भी। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में अलग से मेंस के टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और वो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, आंसर राइटिंग के साथ। और इस बात को समझो, आंसर राइटिंग यहां भी होगी डेली, यहां आपको ऑफलाइन मैनर में पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब आपका मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो गया। इसके पश्चात जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए आपको अलग से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, IGP कहा जाता है। इसमें आपको मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, और ये जो मॉक इंटरव्यूज हैं इसका ध्यान रखिएगा कि ये मॉक इंटरव्यूज एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में आप देंगे। आपको जो है वो इस फील्ड के एमिनेंट पर्सनैलिटीज आपकी हेल्प करेंगे, रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स आपसे मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। साथ ही आप लोगों को जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे आप शॉर्ट में डेफ फॉर्म भी कहते हैं, इस फॉर्म के लिए भी एसेंशियल सारा गाइडेंस दिया जाएगा। अब सोचिए कि केवल प्री के लिए बिग 4 सब्जेक्ट्स साल में 10 महीने पढ़ना या फिर एक प्रोफेशनल मैनर में पूरी तैयारी को प्ले करना, ये आपका निर्णय होगा। बट डेट याद रखिएगा, 15 सितंबर इन बैचेस में डबल वैलिडिटी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आपको केवल इतना करना है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इस तारीख से पहले बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। 15 सितंबर की इस डेट से पहले आप इसे ज्वाइन कर लें, और जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम फी पे करनी पड़े। इसके लिए यूज करना है द कोड इज AK लाइव। इस कोड को अपने दिमाग पर फिट कर लीजिए। इस कोड के माध्यम से इन बैचेस का आप पार्ट बने। ये कोड लगाने पर जो कॉस्ट मैंने आपको बताया है, ये मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग डेफिनेटली इन बैचेस को ज्वाइन करोगे, और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि ये सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध होंगी सेम मैनर में अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं। दीज आर ऑल्सो प्रतिज्ञा प्लस बैचेस, बट दीज आर फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय। देखिए, दोनों को साथ में ज्वाइन करोगे तो ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगा।
याद रखिए इफेक्टिवली ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगा अगर आप हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच फॉर जीएस, प्रतिज्ञा प्लस बैच फॉर ऑप्शनल दोनों ज्वाइन करते हैं। आप सेपरेटली भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन ये ऑप्शनल का बैच है। यहाँ जो ऑप्शनल पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 बोथ विल बी कवर्ड बाय मी एज वेल, केवल मेरे द्वारा इसे कवर करा जाएगा। ठीक है, चलिए इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।